हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस एजुकेशन। आज आम इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठटी पढ़ा जाऊँचे। देख तार द्वितीय पाठटी अच्छी भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव। तो देख भारत में असहयोग आंदोलन किभली भाव में होता और ओडिशा रे ताहार प्रभाव किपरि पड़ता आज आम से पढ़ा। देख भारत में असहयोग आंदोलन प्रथम थिला खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरुद्ध रे युद्ध करथिला। तो प्रथम विश्व युद्ध रे किए का सहित युद्ध करथिला? तुर्की मित्र शक्ति विरुद्ध रे युद्ध करथिला। युद्ध समय रे तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया गला। तुर्की प्रति एतादृश व्यवहार भारतर मुसलमान मानक व्यथित और क्रोधान्वित करथिला। जेतेबेले तुर्की प्रति गोटे अलग प्रकार व्यवहार देखागला सेतेबेले भारतर मुसलमान मानक ताहा बहुत क्रोधान्वित और व्यस्तबहुल कर देथिला। तापरे तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मानकर धर्मगुरु बा खलीफा। एटा मने रख, एटा तुमरा एमसीक्यू रे पढ़िबार संभावना अछि। तेणु सेमाने सुल्तान को समर्थन जणाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध रे दुई अली भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व रे खिलाफत आंदोलन आरंभ कले। जेतले तांको क्रोधान्वित कर दिथिला तेणु से तांको जेतु धर्मगुरु बा खलीफा बोली मानुथिले तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मानक धर्मगुरु बा खलीफा। तेणु सेमाने दुई अली भ्राताଙ୍କ नेतृत्व रे खिलाफत आंदोलन आरंभ कले। खलीफा को समर्थन कर यही आंदोलन होइतिबारु एहाकू खिलाफत आंदोलन कुहाଯାଏ। जेहेतु खलीफा को समर्थन जणाई यही आंदोलन होइतिला तेणु यही आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बोली कुहागला। आंदोलन परिचालना करिवा पई यह एक खिलाफत कमिटी मध्य गठन करागला। एथिरे दुई अली भ्राताଙ୍କ व्यतीत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम हजमल खां और हसरत मोहिनी मध्य सदस्य रहिथिले। मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम थिला मोहिउद्दीन मोहम्मद। मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम कौन थिला? मोहिउद्दीन अहमद। से जड़े नेतृस्थानीय स्वाधीनता संग्रामी। स्वाधीनता भारतीय संविधान प्रणयन सभार सदस्य और स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री थिले मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक मध्य से लिखिथिले। तांकर पुस्तक नाम कौन थिला? इंडिया विन्स फ्रीडम। 1992 रे तांको मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे मध्य भूषित करा जायतिला। मने रखो मु जोगुडा अंडरलाइन कर दोची तमे माने मध्य बही रे अंडरलाइन कर दो जहा कि तुमको परीक्षा पूर्व पढ़ी की जावा पई सहज करिवो। महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमान मानक एकत्र करने सहित जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करने आंदोलन को समर्थन कले। देख महात्मा गांधी भी चली आसिले हिंदू और मुसलमान मानक एक करने। 1919 नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मिलन सभापति होइतिले। तुर्कीर सुल्तान को अधीन रे यथेष्ट अंचल विशेषकर मुसलमान मानक पवित्र स्थान गुड़ी को न रखिले सरकार को वर्जन और असहयोग करने सम्मेलन निष्पत्ति निगला। यही धमक सत्वे प्रथम विश्वयुद्ध पर तुर्की उपर लदी दिया सेभर्स चुक्ति द्वारा सुल्तान को अधिकृत अनेक अंचल अधीन काढ़ी निगला। गांधीजी परामर्श क्रमे निखिल भारत खिलाफत कमिटी असहयोग कार्यक्रम ग्रहण कर आंदोलन आरंभ कला। 1920 जून 9 तारिख रे अलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठक आयोजन करागला। एठारे गांधीजी नेतृत्व में खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेला। मुस्लिम लीग और भारतीय जातीय कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले। 1920 अगस्त 1 तारिख रे आनुष्ठानिक भाव असहयोग आंदोलन आरंभ होला। मने रख पिले असहयोग आंदोलन केबे आरंभ होला? 1920 अगस्त 1 तारिख। उक्त दिन पूर्वाह्न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक देहांत होइतिला। सही दिन ही 1920 अगस्त 1 तारिख पूर्वाह्न ही बाल गंगाधर तिलक देहांत होइतिला। तिलक वियोग जनित शोक पालन और आंदोलन आरंभर मिश्रित प्रतिक्रिया रे समग्र देश में हड़ताल और शोभायात्रा संगठित होला। असहयोग आंदोलन इंग्रेज सरकार विरुद्ध में महात्मा गांधी प्रथम
ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଓଲାତାଇ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡୁ ଯୋଉ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଭାବରେ ଭରସା ଉଠିଗଲା। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅହିଂସ ଉପାୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଯୋଉଟାକି 1919ରେ ହେଇଥିଲା ତାହାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହଣ୍ଟର କମିଟିଙ୍କ ବିବରଣୀର ପକ୍ଷପାତିତା ତଥା ଭାରତର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଇନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା ପର କ୍ଲାସରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଜି ଯାହା ବି ପଢେଇଲି ଆଇ ହୋପ କି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।